नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज में आपके साथ कोमल भंडारी। टोक्यो ओलंपिक में मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता। खूब लड़ी लवलीना बोरगोहेन वर्ल्ड चैंपियन तुर्की की बुसेनाज सुरमैनेली के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला हार गई। लवलीना को 0-5 से शिकस्त मिली। इस हार के साथ लवलीना के अभियान का अंत हो गया। उन्हें कांस्य पदक से संतोष करना होगा। माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के सहयोगी करीबी 42 व्यक्तियों के 45 शस्त्र लाइसेंस के निलंबन की कार्रवाई जनपद मऊ। माफिया मुख्तार अंसारी गैंग के सहयोगी करीबी 42 व्यक्तियों के 45 लाइसेंस शस्त्रों को निलंबित किया गया। निलंबित उपरांत शस्त्र थाने में जमा कराए जाने की कार्रवाई प्रचलित है, जिसमें थाना दक्षिण टोला क्षेत्र के 33 शस्त्र लाइसेंस, थाना कोतवाली के 9 तथा थाना सयाल खनिस के 3 शस्त्र लाइसेंस शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि लाइसेंस शस्त्र धारकों के शस्त्र एवं क्रय किए गए कारतूसों के सत्यापन जांच हेतु निर्गत शासनादेश के अनुपालन में भिन्न भिन्न तिथियों में लाइसेंस शस्त्र धारकों के द्वारा क्रय किए गए कारतूसों के प्रयोग के संबंध में सत्यापन किया गया। सत्यापन के क्रम में निर्धारित प्रारूप में शस्त्र धारकों द्वारा अन्य सूचनाओं के साथ कारतूस के प्रयोग के संबंध में सूचनाएं अंकित की गई, जिसमें कारतूस के प्रयोग के संबंध में अंकित किया गया कि तय किए गए कारतूसों में से कुछ कारतूस टेस्ट फायर, हर्ष फायर आदि में प्रयुक्त किए गए हैं। सोखा कारतूस जमा कराने के संबंध में बताए कि जमा नहीं किया गया है, फायर के समय वहीं छोड़ दिया गया है। शस्त्र लाइसेंस धारकों द्वारा किए गए उक्त कार्य शासनादेश एवं शस्त्र लाइसेंस के नियम व शर्तों के उल्लंघन के श्रेणी में था। माफिया मुख्तार अंसारी IS 191 गैंग के खिलाफ जो लगातार कार्रवाइयाँ चल रही है, उसी के क्रम में जो ऐसे कोई लोग थे जो कि इस गैंग के करीबी या सहयोगी थे, उन लोगों के जो असला थे उसके संबंध में पूरा छानबीन किया जा रहा था। इसके अलावा एक शासनादेश के अनुपालन में पूरे जनपद के भी सभी शस्त्र धारकों का भी सत्यापन किया जा रहा था कि उसमें उनके द्वारा खरीदे गए कारतूसों के संबंध में वो ब्यौरा देते। इस पूरे प्रक्रिया के तहत 42 व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जिसमें 45 शस्त्र लाइसेंसों को निलंबित किया गया है। इसमें से 33 शस्त्र लाइसेंस ये दक्षिण टोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत के लोगों के, 9 कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत के हैं और 3 जो है सरायलखनसी क्षेत्र अंतर्गत। इसमें पुलिस की रिपोर्ट के बाद, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद इन सभी शस्त्र लाइसेंसों को निरस्त किया गया है। 45 शस्त्र लाइसेंस निरस्त हुए हैं, इनमें से लगभग 23 अभी तक जमा भी हो चुके हैं और लगातार जमा करने की प्रक्रिया जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीआई ने ऊंचाहर एनटीपीसी में दिया दस्तक। एनटीपीसी अस्पताल में धांधली मामले की जांच, सीबीआई जांच शुरू। अफसरों कर्मचारियों में हड़कंप, रिक्त पदों पर भर्ती के नाम पर धांधली हुई, दवाओं के खरीद फरोख्त में कमीशनबाजी हुई। डीएसपी केपी शर्मा के नेतृत्व में सीबीआई पहुंची। भर्ती और खरीद से संबंधित अभिलेख सीबीआई ने मांगा। कर्मचारियों से पूछताछ, सीबीआई यहां कई दिन रुकेगी। पीडब्ल्यूडी और निगम ने की रेलवे रोड पर अतिक्रमण की निशानदेही। स्मार्ट सिटी योजना के तहत होना है सड़क का चौड़ीकरण। सहारनपुर नगर निगम व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने आज रेलवे रोड पर सरकारी अमले के साथ पहुंचकर सड़क की चौड़ाई मापी और निशान लगाकर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण की निशानदेही की। नाप तौल की इस कार्रवाई से रेलवे रोड के दुकानदारों में पूरी तरह खलबली मची रही। मंगलवार की सुबह पीडब्ल्यूडी व निगम के अधिकारी प्रवर्तन दल की टीम के साथ रेलवे पहुंचे और सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार सड़क पर फीता डालकर सड़क की नापाई शुरू की, तो दुकानदारों में हड़कंप मच गया। अनेक दुकानदारों ने अधिकारियों से नाप तौल का कारण पूछा तो नगर निगम में निर्माण विभाग के सहायक अभियंता दानिश नकवी ने बताया कि रेलवे का स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट रोड के रूप में निर्माण होना है, उसी के लिए नपाई की जा रही है। अधिकारी ये देखकर हैरान रह गए। अनेक दुकानों के काफी अंदर तक सड़क का हिस्सा शामिल किया गया था। कुछ दुकानदारों ने कार्रवाई रुकवाने के लिए इधर उधर फोन भी किए, लेकिन अधिकारियों ने अपनी नाप तौल पूरी कर दुकानों पर निशानादेही कर दी। नगर निगम निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि सड़क के दोनों ओर निशानदेही कर दी गई है। सड़क को घेर कर जो अतिक्रमण किया गया है उसे खाली कराया जाएगा। बदायूं के मुरादाबाद जिले में तैनात दरोगा शोएब ने शादी समारोह में की हर्ष फायरिंग।
दरोगा का फायरिंग करते हुए वीडियो हुआ वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद दरोगा के खिलाफ वजीरगंज थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। बदायूं के शेखपुरा कस्बे का रहने वाला है दरोगा। वजीरगंज थाना क्षेत्र के बगरैन गांव का मामला। सहारनपुर के ननौता में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 3 बदमाश गिरफ्तार। एक दिन पूर्व ननौता क्षेत्र में लूट की वारदात को बदमाश ने दिया था अंजाम। ननौता थाने पहुंचे क्षेत्राधिकारी गंगौ मोहम्मद रिजवान ने प्रेस वार्ता में किया घटना का खुलासा। पकड़े गए बदमाश ननौता क्षेत्र के गांव भनेड़ा खेमचंद निवासी शुभम पुत्र चंद्रभान, अंकित पुत्र महेंद्र और थाना क्षेत्र चिलकाना के टोडरपुर निवासी अनुज पुत्र इंद्रपाल बताए जा रहे हैं, जबकि इनका चौथा साथी बड़गांव क्षेत्र निवासी मोहित पुत्र संदीप फरार होने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने लूटे गए 9,000 रुपए, एक तमंचा, 315 बोर और कारतूस बरामद किए हैं। इसके अलावा बदमाशों के पास से ननौता क्षेत्र के आभा गांव से चोरी की गई एक बाइक भी बरामद की गई है। उत्तर प्रदेश की टीम से बागपत की बालिका खिलाड़ी ने देश में बागपत में अपना नाम रोशन किया है। 19वीं नेशनल फेडरेशन कप जूनियर जो कि 31 जुलाई से 2 अगस्त 2021 तक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता में बागपत की बालिका तान्या चौधरी ने हैमर थ्रो में सिल्वर मेडल लेकर के देश में अपना नाम रोशन किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन पंजाब के संगरूर जिले में किया गया। बालिका के पिताजी नरेंद्र सिंह गांव गांधी सभी को बताया। खेल परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। बागपत एथलेटिक्स संघ के सचिव JS आर्या, एथलेटिक्स कोच लाल धर्मेंद्र प्रताप, क्रीड़ा अधिकारी सरिता रानी व जिला बागपत प्रशासन व जिला खेल कार्यालय की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जिला अधिकारी महोदय के आदेश हुए हवा हवाई। जानकारी देने से भी हिचकिचा रहे अधिकारी। गांव में बंदरों की समस्या बनी जटिल। तलहेड़ी बुजुर्ग गांव सरसीना में बंदरों ने आपदा क्या आई। सभी अधिकारी समस्या से निपटते नजर आ रहे हैं। जिला अधिकारी महोदय के संज्ञान में होने के बावजूद और उनके द्वारा हस्ताक्षरित लेटर देने के बाद भी अधिकारी इस समस्या से छुटकारा दिलाने में नाकाम नजर आ रहे हैं। करीब 1 महीने से अधिकारियों को गांव की बड़ी समस्या से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन कोई भी अधिकारी माकूल जवाब नहीं दे रहा है। कोई कहता है कि लेटर DPRO साहब के पास है और कोई कहता है कि ADO पंचायत के पास है। कमाल की बात है कि समस्या से निजात दिलाने के बजाय बातों के ही पुले बांधे जा रहे हैं। इधर गाँव के लोग बंदरों की गंभीर समस्या से त्रस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि बंदरों ने धीरे धीरे अपना आक्रामक रूप इख्तियार कर लिया है, जो अपने कड़े तेवर दिखाए हुए घरों में घुसकर बच्चों व औरतों को नोच रहे हैं। धर्मवीर खटाना ने समर्थकों के साथ की बसपा की सदस्यता ग्रहण। सहारनपुर में युवा रक्षा दल के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवीर खटाना ने अपने समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की नीतियों में आस्था जताते हुए सपा जिलाध्यक्ष चौधरी रुद्र सिंह के समक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सपा जिलाध्यक्ष चौधरी रुद्र सिंह ने सपा में शामिल होने वाले सभी साथियों को पूरा मान सम्मान दिलाने का आश्वासन दिया। स्थानीय अंबाला रोड स्थित एक रिजॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम में युवा रक्षा दल के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवीर खटाना ने अपने 550 साथियों के साथ सपा में शामिल होने की घोषणा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सपा जिलाध्यक्ष चौधरी रुद्र सिंह ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा सरकार ने अपने कार्यालय में रिकॉर्ड तोड़ विकास कार्य कराने के साथ साथ अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू कराने का काम किया था, जबकि भाजपा सरकार झूठे सब्जबाज दिखाकर सत्ता में आई थी तथा किसानों व मजदूरों सर्वाधिक शोषण हो रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी ही एकमात्र विकल्प है। इसलिए सपा कार्यकर्ता घर जाकर सपा की नीतियों का प्रचार प्रसार करें ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर निकाला जा सके। पूर्व विधानसभा सदस्य उमर अली खान व वरिष्ठ नेता मजहिर हसन राणा ने कहा कि सपा की सभी वर्गों की सच्ची हितैषी है, जो बिना किसी भेदभाव के सभी उत्थान की दिशा में काम करती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने की अपील की। युवा रक्षा दल के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मवीर खटाना ने कहा कि उन्होंने सपा की किसान व मजदूर हितैषी नीतियों को देखते हुए सपा में शामिल होने का निर्णय लिया है, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी देश व प्रदेश को सक्षम नेतृत्व देने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि वह सपा जिलाध्यक्ष चौधरी रुद्र सिंह के नेतृत्व में पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का काम करेंगे। मैं धर्मवीर सिंह खटाना, गाँव मेरा टुब्बर किशनपुर है, गंगो विधानसभा से मैं हूँ। पिछले 6 सालों से सामाजिक कार्य युवा रक्षा दल संगठन के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। लगभग 30,000 की संख्या हमारे संगठन में युवाओं की है, जो ना कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ तक हमारा संगठन फैला हुआ है। पिछले 15 दिनों से हम लोग
किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होने के लिए आपस में चर्चा कर रहे थे, तो हमने देखा कि सभी पार्टियों पर विचार करने के बाद जो हमें निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि सबसे अच्छा नेतृत्व चाहे वो ज़िले पे हो, प्रदेश में हो या राष्ट्रीय स्तर का हो, तो वो समाजवादी पार्टी में है। और हम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में कार्य करने का काम करेंगे, न कि जिले सहारनपुर की 7 विधानसभा सीटों पर, बल्कि मुजफ्फरनगर, शामली और मेरठ तक जितने भी हमारे संगठन के युवा रक्षा दल के साथी हैं वो सारे मिल कर के हर विधानसभा पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। और ये आश्वस्त करना चाहते हैं हम जितने भी समाजवादी पार्टी के यहाँ नेता बैठे हुए हैं कि हम लोग हमेशा निश्चल भाव से, निष्पाप भाव से हम लोग पार्टी के लिए हमेशा काम करते रहेंगे। धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ।